हेलो। स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय भरत सर। सो टुडे आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द फीमेल reproductive system, a very unique reproductive system by which the population will be explored. So today I just want to discuss about the female reproductive सिस्टम। आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की चर्चा करने वाला हूँ। क्या होता है इसमें, क्या है ये देखा जाए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने आप में एक यूनिक, एक कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कंपेयर टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज मैं यहाँ पे आपको एज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देने वाला हूँ इसका। तो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अपन क्या है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो अपने आप में एक यूनिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। यहाँ पे मैं ओवेरी की स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये अपने ओवेरी यहाँ पे मैंने, ये अपने यूट्रस की इनर लाइनिंग जो मैं है वो बना देता हूँ। रफ डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे बना देता हूँ सर्विक्स, देन आफ्टर ये यूरिनरी ओपनिंग, ये वजाइना। ठीक है, ये सब मैंने बना दिया। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि डायग्राम में कौन कौन से स्ट्रक्चर, तो ये वाले जो स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं ओवेरी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ओवेरी बोलते हैं। ये वाली जो स्ट्रक्चर है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये अपने स्टूडेंट ओविडक्ट। क्या है? ओविडक्ट, जिसका दूसरा नाम होता है फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? फेलोपियन ट्यूब भी उसको बोला जाता है। यहाँ पे अपन देखें तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच होल्ड द ओवरी, दैट दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, दिस स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनाई है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिम्ब्रे। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट? फिम्ब्रे। उसके बाद में थोड़ा सा मैं आगे आता हूँ तो यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड यूट्रस। क्या बोलते हैं इसको? यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस के बाद में ये वाले जो स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे ओवेरी या ओवरी। ठीक है, ये जो लिगामेंट यहाँ पे बना हुआ है, इस लिगामेंट को क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड ओवेरियन, ओवेरियन लिगामेंट। क्या बोलेंगे इसको? ओवेरियन लिगामेंट बोलेंगे। यहाँ पे ये क्या होगी बेटा? ये होगी यूरिनरी, यूरिनरी ओपनिंग। यहाँ पे बेटा ये क्या होगी? ये होगी वेजाइनल, वेजाइनल ओपनिंग। क्या हो गई? वेजाइनल ओपनिंग। ये वाली जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है यहाँ पे, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेटा व्हाट? सर्विक्स। क्या बोलते हैं इसको? सर्विक्स बोला जाता है। तो ये अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक स्ट्रक्चर होगी। और अपन अगर आगे आगे देखें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो स्ट्रक्चर होती है। एक होती है अपने पास में क्या? एक होती है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अपन देखते हैं उनको, वो क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं अपन क्या कि एफ आर ओ। एफ आर ओ का मतलब क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एफ आर ओ का मतलब क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दीज आर मेनली टू टाइप्स, दीज आर मेनली टू टाइप्स। पहला जो होता है वो होता है पी आर, पी आर ओ, मतलब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और दूसरा होता है, वो होता है अपने पास में कौन सा? एस आर ओ, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो अब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर हम बात करें तो मेनली जो ऑर्गन्स आता है वो आता है कौन सा बेटा? वो आता है कौन सा? ओवेरी। कौन सा था माय डियर स्टूडेंट्स? वो आता है कौन सा? वो आता है ओवेरी। कौन सा आता है? ओवेरी आता है। और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो लिस्ट ऑफ ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दीज आर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दीज आर मेनली, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें तो आता है फेलोपियन ट्यूब, जैसे अपन क्या बोलते हैं? ओवी डक्ट। इसको ऐसे ऐसे डक्ट भी बोलते हैं, ओवी डक्ट, ओवी डक्ट।
दूसरी अपन बात करें अगर यहाँ पे ही, दूसरा आता है अपने पास में यूट्रस, यूट्रस। तीसरी अपन बात करें तो अपने पास में आता है सर्विक्स। क्या आता है डियर स्टूडेंट? सर्विक्स। तीसरी अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो तीसरा अपने पास में क्या आएगा? तो तीसरा अपने पास में जो ऑर्गन आता है, सॉरी चौथा जो ऑर्गन आता है ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स के बाद में आता है, तो वो आता है अपने पास में कुछ ऑर्गन्स, जैसे लेबिया, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा। ये क्या है? दीज आर एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स। इनको बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जेनाइटल ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन बोलते हैं। इसके अलावा जो आता है अपने पास में वो आता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के अलावा जो आता है अपने पास में वो आता है अपने पास में हाइमन। और फाइनली जो आता है अपने पास सबसे मेजर टेंट ऑर्गन जो अपने पास में आता है वो आता है वजाइना। कौन सा आता है? वजाइना। तो ये अपने पास में क्या हो गए? एफआरओ के दो पार्ट हो गए, पीआरओ और एसआरओ, मतलब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि इनके अंदर जो मेनली जो ऑर्गन्स होते हैं उनका फंक्शन क्या क्या होता है, वो क्या क्या अपना फंक्शन करते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पीआरओ के अंदर। तो सबसे पहले मैं जो बात करने वाला हूँ, जो डिस्कस करने वाला हूँ, वो बात करने वाला हूँ किसकी डियर स्टूडेंट? वो बात करने वाला हूँ किसकी? ओवेरी की। किसकी बात करने वाला हूँ? ओवेरी की बात करने वाला हूँ कि ओवेरी का व्हाट इज द रोल ऑफ ओवेरी, ओवेरी क्या काम करती है, ओवेरी क्या। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवेरी होती है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये एक ओवेरी अपने पास में क्या है? एक ओवेरी है। और इस ओवेरी के अंदर बहुत सारे कुछ राउंड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, बहुत सारे, मतलब अप्रोक्सीमेटली जब बेबी जो बॉर्न होता है उसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो मिलियंस में होती है, अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियंस। कितनी होती है? 10 मिलियंस होती है। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड व्हाट? दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड व्हाट? दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ओवेरियन, ओवेरियन फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं इनको? ओवेरियन फॉलिकल्स बोला जाता है। जब एक फीमेल प्यूबर्टी पीरियड में आती है, जो प्यूबर्टी पीरियड में वो आ जाती है, तो प्यूबर्टी पीरियड में आने के बाद में ये पहले तो लगभग कितने होते हैं? ये होते हैं मैक्सिमम नंबर मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 लाख। कितने होते हैं? 10 लाख। लेकिन आफ्टर द प्यूबर्टी इनकी नंबर ऑफ, मतलब आफ्टर द प्यूबर्टी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ कि आफ्टर द प्यूबर्टी, मतलब जवानी आ जाती है, जवानी के बाद में इनके नंबर कितने आ जाते हैं? तो आफ्टर द प्यूबर्टी कितना आ जाती है? अप्रोक्सीमेटली 456 टू 460। इनके नंबर कितने रह जाते हैं डियर स्टूडेंट? इतने रह जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ओवेरियन जो फॉलिकल्स है, इसमें क्या होता है? तो एक अपन यहाँ से जूम करते हैं इसको, एक स्ट्रक्चर को जूम आउट करते हैं, जैसे ये वाली स्ट्रक्चर ले लेते हैं और इस वाले स्ट्रक्चर को यहाँ से बाहर जूम आउट करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो एक ओवेरियन फॉलिकल्स में बना देता हूँ यहाँ पे। ये ओवेरियन लिगामेंट्स मैंने बना दिए। ये ओवेरियन जो फॉलिकल है, सॉरी लिगामेंट या फॉलिकल्स, इसके अंदर एक ओवम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है डियर स्टूडेंट्स? ओवम प्रेजेंट होता है। ये एक एग, ये क्या है? एक एग है। क्या है? एक एग है जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवा बोलते हैं। ओवम बोला जाता है, जिसे फीमेल गैमिट बोला जाता है, जिसे ओवम बोला जाता है, एग बोला जाता है। तो ये क्या करता है? यहाँ से इसका रिलीजिंग प्रोसेस क्या होता है? इसको क्या होता है? तो द रिलीज ऑफ ओवा, एग, फीमेल गैमिट फ्रॉम फ्रॉम ओवेरी, फ्रॉम ओवेरी इज कॉल्ड व्हाट? तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? तो सबसे पहला प्रोसेस जो इसमें निकल के आता है, सबसे पहला प्रोसेस जो अपने पास में आता है वो आता है ओवुलेशन। कौन सा आता है डियर स्टूडेंट? ओवुलेशन आता है। मतलब ओवुलेशन क्या होता है कि रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवेरी, फ्रॉम ओवेरी इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड ओवुलेशन। इसको क्या बोलेंगे? ओवुलेशन बोलेंगे। दूसरा आता है अपने पास में जो प्रोसेस मेनली, वो आता है oogenesis। क्या आता है? oogenesis। क्या आता है डियर स्टूडेंट्स?
oogenesis, मतलब oogenesis का मतलब क्या, ऊ का मतलब होता है ओवम, ऊ का मतलब क्या होता है ओवम, और जेनेसिस का क्या मतलब होता है, जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन या फॉर्मेशन। तो मतलब क्या, ओवम प्रोडक्शन या ओवम फॉर्मेशन, दैट्स कॉल्ड व्हाट, oogenesis। अगर मान लो ओवम बन रहे हैं, एग बन रहे हैं, तो उनका मतलब डायरेक्ट सी क्या बात है, क्या होगा उनका मतलब, क्या होगा उनका मतलब होगा कि फॉर्मेशन ऑफ एग एंड ओवम, दैट्स कॉल्ड oogenesis। एक अपने पास में एक सिंपल टर्म्स आता है जो कई बार अपन को पूछा जाता है, गैमेटोजेनेसिस। इसको ध्यान रखना आप, क्या पूछा जाता है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस ध्यान रखना आपको, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट्स आर ऑलवेज व्हाट, द प्लॉइडी ऑफ, अगर प्लॉइडी की बात करें, प्लॉइडी, व्हाट इज द प्लॉइडी, तो प्लॉइडी इज ऑलवेज एन, दैट मीन्स हैप्लॉइड। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मतलब प्लॉइडी में कैसे होते हैं, एन होते हैं, एन की प्लॉइडी होती है, ये ध्यान रखना। एक वर्ड अपने पास में सिंपल सा आता है डिप्लॉइड, क्या आता है, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड आर ऑलवेज टू एन, मतलब एन इंटू एन, दैट इज टू एन। अगर एन है, जैसे मतलब क्रोमोसोम नंबर ऑफ इन ह्यूमन बीइंग, जो सोमेटिक सेल्स होती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 23, दैट मीन्स एन। अगर इसको 2n कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू द वैल्यू ऑफ n इज 23, दैट्स मीन 46, मतलब ये वैल्यू निकल के आएगी। तो ये हो गया अपने पास में क्या, ओवेरी का सिस्टम हो गया। अब ओवेरी जो होता है ये ओवुलेशन करता है, oogenesis करता है, तो इसका क्या प्रोसेस होता है, तो वो अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड, बाय बाय, टाटा।